आज का टॉपिक जो अपना मेन है वो है पीडीएफ टू सीएफजी कन्वर्जन। यहाँ पे किस तरीके से पीडीएफ को सीएफजी में कन्वर्ट किया जाता है वो सीखेंगे अपन। और वी नो वेरी वेल दी टपल्स ऑफ पीडीएफ। टपल्स ऑफ पीडीएफ की बात करें, देर आर 7 टपल्स ना, 7 टपल्स। टपल्स की बात करें कौन कौन से होते हैं? क्यू, सिग्मा, गामा, डेल, Q0, Z0 और F। यहाँ पे क्यू की बात करें, क्यू इज सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा इज सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, गामा इज स्टैक सिंबल, डेल इज ट्रांजिशन फंक्शन, Q0 इज इनिशियल स्टेट और Z0 इज इनिशियल स्टैक सिंबल एंड F इज फाइनल स्टेट। और जब अपन टपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में 4 टपल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वी, टी, पी, एस, 4 टपल्स होते हैं। अब अपना मेन पर्पस क्या है? इन 7 टपल्स को 4 टपल्स में कन्वर्ट करना ना, 7 टपल्स को 4 टपल में कन्वर्ट करना। और वैसे भी देखा जाए तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आर इक्विवेलेंट टू पीडीए, मींस we can convert context free grammar to push down automata or push down automata to context free grammar. So all the 7 tuples is converted into 4 tuples. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपका जो स्टार्ट वेरिएबल क्या होगा। जब अपन पुश डाउन ऑटोमेटा को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका स्टार्ट वेरिएबल क्या होगा। और यहाँ पे जब स्टार्ट वेरिएबल को अपन डिफाइन करते हैं, स्टार्ट वेरिएबल को जब अपन डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से डिफाइन होगा, मैं पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं अपन इनिशियल 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 स्टैक सिंबल, स्टेट इनिशियल स्टेट। देन मिडिल में लिखेंगे इनिशियल स्टैक सिंबल, इनिशियल स्टैक सिंबल एंड लास्ट पे जो आएगा आपका वो आएगा स्टेट, वो आएगा आपका स्टेट। इस तरीके से अपन आपका जो स्टार्ट वेरिएबल है उसको डिफाइन करेंगे। तो अगर इस टपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका इनिशियल स्टेट क्या है? Q0। आपका Z0 जो है इनिशियल स्टैक सिंबल है। देन आपके जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगे, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ Q, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ Q, तो Q क्या बिलोंग करेगा? Q बिलोंग्स टू ऑल दी स्टेट्स, मीन्स आपके जितने भी स्टेट्स होंगे उतने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके स्टार्ट वेरिएबल में। तो ये आपकी हो जाएगी स्टेप नंबर 1। पहले आपको पहली स्टेप्स में आपको स्टार्ट वेरिएबल आइडेंटिफाई करना होगा। तो आपके क्यू जो बिलोंग्स करेगा, यहाँ पे क्यू को जो डिफाइन किया मैंने, आपकी जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगे, जैसे अगर यहाँ 2 स्टेट्स रहती तो 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 स्टेट रहेंगे तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देन स्टेप नंबर सेकंड की बात करें, स्टेप नंबर सेकंड में अपने को वेरिएबल डिफाइन करना होता है। सेट ऑफ वेरिएबल है ना, कौन कौन से वेरिएबल होंगे, वेरिएबल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे उसकी अपन बात करें। तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए अपन लिखते हैं, या डायरेक्टली मैं यही लिख देता हूँ, यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टेट। आपके पास जितनी भी स्टेट्स होंगे उनके कॉम्बिनेशन आएंगे। यहाँ पे आएंगे स्टैक सिंबल, आपके स्टैक के जो भी सिंबल होंगे स्टैक सिंबल, एंड लास्ट में रहेगा आपका स्टेट। इस तरीके से अपन वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। देन स्टेप नंबर थर्ड की बात करें, स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, आपके जो भी इनपुट सिंबल होंगे वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे? आपके टर्मिनल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसके अलावा स्टेप नंबर फोर्थ की बात करें तो आपका जो डेल है, ट्रांजिशन फंक्शन है, वो किस ट्रांजिशन फंक्शन को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? ट्रांजिशन फंक्शन को अपन सेट ऑफ प्रोडक्शन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे उसका डायरेक्ट रूल में बताऊंगा अभी आगे क्वेश्चन में। तो अभी अपन यहाँ तक मान के चल रहे हैं किस तरीके से आपका जो है टपल इस तरीके से आपके कन्वर्ट होंगे। अब अपन इस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि अपन उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अपना ये है आपका। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या डिफाइन है? इस क्वेश्चन में आपको डिफाइन है आपकी सेट ऑफ स्टेट जो है Q0 Q1 है, इनपुट अल्फाबेट आपका 0 1 है। स्टैक सिंबल की बात करें तो Z0 X है, डेल ट्रांजिशन फंक्शन है, Q0 इनिशियल स्टेट है, Z0 जो है आपकी इनिशियल स्टैक सिंबल है। 5 मीन्स आपका ये जो सोल्व हुआ क्वेश्चन यूजिंग एम्प्टी स्टैक हुआ। 5 मीन्स
आपका जो क्वेश्चन सोल्व हुआ यूजिंग एम्प्टी स्टैक सोल्व हुआ, मीन्स आप यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं है। अब सबसे पहली स्टेप्स जो मैंने बताई थी, यहाँ पे क्या करना होता है अपने को, सबसे पहले स्टार्ट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना होता है। स्टार्ट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बताया था आपको कि इनिशियल स्टेट लिखना पड़ेगा आपको, इनिशियल स्टेट है Q0, इनिशियल स्टेट सिंबल लिखना पड़ेगा आपको Z0। देन आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेट्स हैं, सेट ऑफ स्टेट्स, इनके कॉम्बिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो एक बार आ जाएगा Q0, देन सेकंड टाइम्स में आपका आ जाएगा Q0, Z0 और Q1, है ना। आपके दो ही स्टेट्स है इसलिए टू कॉम्बिनेशन बनेंगे। इनके प्रोडक्शंस की बात करें तो ये प्रोडक्शंस नंबर हो जाएगा P1, ये प्रोडक्शंस नंबर हो जाएगा आपका P2। जब आपने स्टार्ट वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको हर एक ट्रांजिशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका अगर ट्रांजिशन की बात करें तो ये आपका ट्रांजिशन नंबर 1, ट्रांजिशन नंबर 2, ट्रांजिशन नंबर 3, ट्रांजिशन नंबर 4, ये 5, ये 6, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जाएगा बट है बहुत इजी और आसान। फिर अब इस ट्रांजिशन 1 को कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट ट्रांजिशन को अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन आप लिख लेते हैं। आपका फर्स्ट ट्रांजिशन क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन आपका डेल Q0 0 Z0 इक्विवेलेंट टू आपका है Q0 x Z0, ये फर्स्ट ट्रांजिशन है। अगर आप सिंपल सा इसको अगर नॉर्मल वे में समझने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग ये है कि Q0 स्टेट्स में इनपुट आया 0, स्टैक टॉप है Z0, उस केसेस में Q0 स्टेट पे ये x को स्टैक में अपन ने क्या करवाया, पुश करवाया। इसके करस्पॉन्डिंग जैसे ही अपन अब CFG में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले अपन यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है कितने सिंबल है स्टैक में। तो यहाँ से अपन ने आइडेंटिफाई किया देयर आर 2 सिंबल इन स्टैक। तो आपको जितने भी आपके स्टैक में सिंबल रहेंगे उससे डबल आपको इस तरीके से आपके ब्रैकेट बनाने हैं। तो 2 सिंबल है तो आपको 4 ब्रैकेट बनाने, अगर 1 रहता तो 2 बनाते, और अगर आपका एक भी नहीं रहता तो एटलीस्ट अपन 1 बनाते, मीन्स एप्सिलॉन रहता। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एरो के जस्ट बाद में जितने अल्फा की वैल्यू है, अगर मैं इसको एज्यूम करूँ कि ये मेरा अल्फा है तो जितना अल्फा की वैल्यू रहेंगी उतने नंबर ऑफ ब्रैकेट एरो के बाद बनाऊंगा। जस्ट डबल ब्रैकेट आपको बनाने हैं और एरो के बाद जितने अल्फा की वैल्यू रहेगी उतने ब्रैकेट बनाने। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन वेरिएबल को डिफाइन कर पाए। अब जो भी अपने मिलेंगे यहाँ पे सारे के सारे अपने को वेरिएबल के फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा, अभी इससे प्रीवियस में मैंने दिखाया था आपको कि जब अपन इसको वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मैंने बताया था अभी कि यहाँ पे आप लिखते हैं स्टेट्स, देन आप यहाँ पे लिखते हैं स्टैक सिंबल, देन आप यहाँ पे लिखते हैं फिर से स्टैक। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपका वो वेरिएबल हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आपका सिंबल आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे बात करें, मैं इसको अलग कलर से आपको पॉइंट कर देता ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो ये जो है इसको मैं मान लेता हूँ हैश, इसको मैं कहाँ लिखूँ, ये वाले सिंबल को मैं मान लेता हूँ स्टार, और इस वाले सिंबल को मैंने मान लिया अल्फा, और इसको मान लिया मैंने फाइव। तो अब हमेशा इस पोजीशन पे आपका आएगा जो अपन ने हैश माना है सिंबल, देन स्टार, यहाँ पे आपका आएगा 5। अगर अल्फा की वैल्यू आपकी 2 रहेगी तो यहाँ अल्फा 1 आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू अकेली रहेगी तो अल्फा एक ही बार आएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी स्टैक सिंबल रहेगा बीच में मिडिल में, इस तरीके से। अब हमेशा ये स्टार जो है इसलिए अपन यहाँ पे मिडिल में लिखते हैं। तो हैश किसको माना अपन ने, Q0 को, तो Q0 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 यहाँ आएगा। देन स्टार किसको माना अपने, Z0 को, तो Z0 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 आएगा। पाई की वैल्यू क्या आपकी Q0, तो यहाँ पर भी Q0, यहाँ पर भी Q0, यहाँ पर भी Q0, यहाँ पर भी Q0। देन अल्फा 1, अल्फा की वैल्यू x और Z0, तो अल्फा 1 आपका हो जाएगा x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। अल्फा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी Z0 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 Z0। अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू, अगर अपन वेरिएबल को इस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे तो अभी भी आपका जो स्पेस है पूरा तरीके से फिल नहीं हुआ। आपके पास स्टेट्स कितनी है, 2 स्टेट्स है, आपको कितने कॉम्बिनेशन फिल करने हैं, 4 कॉम्बिनेशन फिल करने। तो किस तरीके से 4 कॉम्बिनेशन फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 स्टेट्स, तो आप लिखेंगे एक बार Q0 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 Q1 Q1 Q0 Q1 Q1,
क्या जरूरी है इसी सीक्वेंस में लिखे? नहीं, आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, पर अपने को याद रहे इसलिए इस सीक्वेंस में लिखेंगे। तो ये पहला वाला जो सीक्वेंस है, फर्स्ट वाले सीक्वेंस, इसको कहाँ फिल करेंगे अपन? इस जगह पर फिल करेंगे। तो Q0 Q0 Q1 Q1। देन सेकंड वाली जो चॉइस है, ये वाली इधर वाली चॉइस, अपन इसको कहाँ फिल करेंगे? सेकंड पोजीशन जो भी आपको ब्लैंक दिख रही है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको Q0 Q1 Q0 Q1। ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला ये जो है सेम टू सेम, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q0, इसी को नहीं पूरे इसको, है ना, Q1 Q0 Q1। और ये आउटर वाला है, अगर इधर की बात करें तो सेम टू सेम कॉपी पूरे उसमें कॉपी कर देंगे अपन, है ना। ये हो जाएगा Q1 Q1 Q0 Q0। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन जो है आपका CFG में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनके प्रोडक्शन नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा P3, ये हो जाएगा आपका P4, ये हो जाएगा आपका P5, ये हो जाएगा आपका P6। ये आपके प्रोडक्शंस हो जाएंगे ना। नेक्स्ट की बात करें फॉर सेकंड ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन को भी इसी में अपन समझ लेते हैं। सेकंड ट्रांजिशन को भी इसी में अपन समझ लेते हैं। सेकंड ट्रांजिशन को किस तरीके से अपन लिख पाएंगे? तो मैं कलर चेंज कर लेता ताकि आप आइडेंटिफाई कर। फोर सेकंड ट्रांजिशन है, फोर सेकंड ट्रांजिशन, फोर सेकंड ट्रांजिशन। सेकंड ट्रांजिशन की बात करें तो सेकंड ट्रांजिशन क्या आपका डेल Q1 0x प्रोड्यूसेस Q0 डबल एक्स। फिर से वही रूल अपने को अप्लाई करना है। क्या रूल अप्लाई करना? अपने आइडेंटिफाई करा कि राइट हैंड साइड में अगर अपने देखा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू आपकी 2 है ना। अल्फा की वैल्यू अपन एजम्पशन कर रहे हैं, अपने को एग्जाम में इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, अपन एजम्पशन कर रहे हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2। तो आप कितने बॉक्सेस बनाएंगे? 4 बॉक्सेस बनाएंगे डबल, है ना। तो 4 बॉक्सेस इस तरीके से अपन बनाएंगे कि अपन टोटल 4 बॉक्सेस बनाए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और रह गई, अगर ये इनपुट की, अभी ये इनपुट मैंने यहाँ पे कहीं पुट नहीं करा है ना, ये जो इनपुट है 0, इसको कहाँ पुट करेंगे? एरो के बाद में जस्ट आपका इनपुट लिखा जाएगा, एरो के बाद में जस्ट आपका ये इनपुट लिखा जाएगा। फिर इधर की बात करें, सिमिलर वे में एरो बनाएंगे, और एरो के बाद भी आपके जितनी अल्फा की वैल्यू उतने बॉक्सेस बनाएंगे। अल्फा की वैल्यू 2 है, इसलिए 2 बॉक्सेस बनाएंगे एरो के बाद। इस तरीके से 2 बॉक्सेस बन जाएंगे एरो के बाद। अब अपने को क्या करना है? अपने को सारी की सारी वैल्यू आइडेंटिफाई करके यही की यही लिखना है। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहो डायरेक्टली लिख दो, अल्फा बीटा मान के, चाहे अल्फा बीटा मान के। अभी मैंने अल्फा बीटा मान के करवाया था, अभी मैं डायरेक्टली भी आपको करवा देता हूँ किस तरीके से आप वैल्यू को एज्यूम करके आप यहाँ पे पुट कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप चाहो तो ये वाली वैल्यू सारी की सारी इस पोजीशन पे आएगी, ये वाली वैल्यू सारी की सारी इस पोजीशन पे आएगी, ये 0 जस्ट एरो के बाद आएगा, है ना। ये हैश जो है 5 जिसको माना था यहाँ आएगा। ये अल्फा 1 की वैल्यू आपकी इस पोजीशन पर आएगी, ये अल्फा 2 की वैल्यू इस पोजीशन पर आएगी। आप चाहो तो ये हैश इस तरीके से मान के कर लो, आपको इस तरीके के एरो से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से इसको एज्यूम करना चाहते हैं, उस तरीके से इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए ये पूरी Q1 की वैल्यू मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, Q1 Q1, ये आपका हो जाएगा Q1 Q1, और ये x की वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर दूंगी, ये टॉप ऑफ द स्टैक है। ये स्टैक सिंबल की बात करें, ये स्टैक सिंबल है। ये 0 जो है एरो के जस्ट बाद आ जाएगा, आपका 0 एरो के बाद शिफ्ट हो जाएगा। देन ये 5 की जो वैल्यू अपन ने मानी थी, इसको Q0 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 Q0, यहाँ पर भी x आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका ये x, ये आपका x, ये x, ये x, ये यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x x x। फिर वही 2 स्टेट्स हैं, किस तरीके से फिल करेंगे? तो आपके पास 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से कॉम्बिनेशन? फर्स्ट और सेकंड इस तरीके के 2 0 0 0 1 1 0 1 1। तो फर्स्ट पोजीशन पे Q0 Q0 Q1 Q1। सेकंड प्लेस पर अपन क्या फिल करेंगे? Q0 Q1 Q0 Q1। सेम टू सेम ये वाला पोर्शन यहाँ पे कॉपी करेंगे, पूरा का पूरा ऊपर तक Q1 Q0 Q1
Q0, ये आउटर वाला पोर्शन यहाँ पे कॉपी करेंगे ना, बार बार ये एरो से शो करने की जरूरत नहीं। अब आपको समझ आ गया होगा, इतने प्रैक्टिस दो ट्रांजिशन अपन बना रहे हैं, Q1 Q1 Q0 Q0 मीन्स ये वाली वैल्यू यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे कॉपी होगी, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे कॉपी। मीन्स ये फर्स्ट की जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी लास्ट में, और ये Q1 की Q1, Q0 की Q0, Q1 की Q1, Q0 की Q0। तो अगर आपके ट्रांजिशन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने, प्रोडक्शन रूल्स कितने हो, 6 तक यहाँ हो गए थे। ये आपके P7, P8, P9, P10 ना, 10 प्रोडक्शन यहाँ तक हो गया। अब आपको ये लास्ट में अगर अल्फा की वैल्यू जिसको अपन बात करें डबल रहेगी तो उस वाले आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट फोर्थ थर्ड ट्रांजिशन की अपन बात करें तो क्या है आपका, Q0 पर इनपुट आया 1, स्टैक टॉप है x, तो उस केसेस में अपन क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट जो थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ थर्ड ट्रांजिशन की बात करें तो थर्ड ट्रांजिशन क्या है आपका, थर्ड ट्रांजिशन की बात करें तो आपका थर्ड ट्रांजिशन जो था वो है आपका Q0 पर इनपुट आया 1, स्टैक टॉप है 1। तो थर्ड ट्रांजिशन में लिख लेता हूँ, Q0 1x आने पर अपन जा रहे हैं Q1 एप्सिलॉन। इस केसेस में अगर अपन बात करें थर्ड ट्रांजिशन को जब अपन कन्वर्ट करेंगे नॉर्मली तो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे अपन ने आइडेंटिफाई क्या किया कि आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है आपकी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब 0। तो आपको एटलीस्ट 1 स्टेट तो बनाना पड़ेगा, और एरो लगा के ये जो भी आपका इनपुट रहेगा इस इनपुट को यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ आपको पता है मिडिल में हमेशा स्टैक टॉप आता है, तो मिडिल में स्टैक टॉप लिख देंगे। यहाँ पे आप क्या लिखते हो हमेशा, ये जो स्टार्टिंग वेरिएबल है। अब इस फाई की वैल्यू को अपन कहाँ लेके, तो ये फाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी इस केसेस में 1 ईयर। मीन्स जब इधर की साइड एप्सिलॉन रहेगा तो यहाँ पर जो भी स्टेट्स रहेंगी वो स्टेट्स यहाँ आएगी। देन अपन बात करते हैं फोर्थ ट्रांजिशन देखते हैं आपका फोर्थ ट्रांजिशन क्या है। फोर्थ ट्रांजिशन को अपन कन्वर्ट करेंगे फोर्थ ट्रांजिशन है आपका Q1 1x पर, आपका फोर्थ ट्रांजिशन है डेल Q1 1x पर आप इनपुट आएगा तो अपन Q1 एप्सिलॉन करेंगे। सिमिलर वे में इसको भी अपन कन्वर्ट कर देंगे। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे भी कन्वर्जन के लिए आपने देखा अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है आपकी एप्सिलॉन। अल्फा की वैल्यू एप्सिलॉन है तो आप क्या करेंगे, एक ही स्टेटस बनाएंगे इस तरीके से, और एरो के बाद ये आपका जो भी इनपुट लिखा होगा यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Q1 है ना, ये वाला बीच में स्टैक सिंबल लिखा जाता है, और ये लास्ट वाला 5 भी इधर आ जाता है। फोर्थ फिफ्थ ट्रांजिशन फिफ्थ ट्रांजिशन क्या है आपका, फिफ्थ ट्रांजिशन की बात करें तो फिफ्थ ट्रांजिशन है आपका Q1 एप्सिलॉन एक्स पर, Q1 एप्सिलॉन है। फिफ्थ ट्रांजिशन है डेल Q1 एप्सिलॉन एक्स पर आपका है Q1 एप्सिलॉन। इसके करस्पॉन्डिंग बात करें, यहाँ पर भी आपका एप्सिलॉन है, यहाँ पर भी एप्सिलॉन है। अपन कौन सा वाला एप्सिलॉन देखते हैं, लास्ट वाला एप्सिलॉन। यहाँ पे देखा अपन ने एप्सिलॉन देखने के बाद एटलीस्ट 1 बॉक्स बनेगा, और एरो के बाद ये जो भी इनपुट रहेगा, इनपुट है आपका एप्सिलॉन, तो एरो के बाद आपका एप्सिलॉन आ जाएगा। किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, Q1 को यहाँ लिखेंगे, स्टैक टॉप वाले को अपन बीच में लिखते हैं, और ये बार वाला 5 जो है आपका यहाँ आ जाता है। ठीक है। फोर सिक्स ट्रांजिशन की बात करें तो आपका सिक्स ट्रांजिशन क्या है उसको भी अपन लिख लेते हैं। सिक्स ट्रांजिशन है आपका Q1 एप्सिलॉन Z0 पर Q1 एप्सिलॉन, है ना। तो सिक्स ट्रांजिशन है आपका डेल Q1 एप्सिलॉन Z0 पर आप क्या कर रहे हैं, Q1 एप्सिलॉन लिख रहे हैं। तो सिमिलर वे में अभी अपने सीखा, जब इधर एप्सिलॉन है तो क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे, एरो के बाद ये जो भी इनपुट लिखा उसको लिखेंगे, यहाँ पर जाएगा Q1 Z0 और ये Q1। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन कितने हो गए थे अपने, वहां तक की अगर बात करें प्रीवियस स्लाइड तक की तो P10 तक हो गए थे। ये आपके हो जाएगा P11
P12, P13, P14। तो आपके टोटल नंबर ऑफ 14 प्रोडक्शन रूल्स बनेंगे। और विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन रूल्स अगर अपन टपल को डिफाइन करें, जब अपन ने ग्रामर को पूरी की तरह से अपन ने कन्वर्ट कर दिया कि इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट हो गई। अब आपके यहाँ पे टपल की बात करें तो टपल है VTPS ना, VTPS, ये आपके टपल है। तो यहाँ पे अपन सारे के सारे वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। टर्मिनल की बात करें तो आपके टर्मिनल जो हो जाएंगे आपके यहाँ पे 0 और 1 टर्मिनल हो जाएंगे, क्योंकि आपका इनपुट क्या था, अगर प्रीवियस इस ग्रामर को देखेंगे तो आपका इनपुट था 0 और 1। प्रोडक्शन रूल्स की बात करेंगे तो प्रोडक्शन रूल्स में आपके आ जाएंगे टोटल P1 से लेकर P14 तक आ जाएंगे आपके प्रोडक्शन। एस स्टार्ट वेरिएबल अपन ने इसको ही माना। मेन होता है आपके इन वेरिएबल को डिफाइन करना, कौन कौन से आपके वेरिएबल है। तो वेरिएबल की बात करें तो सबसे पहला वेरिएबल जो अपन ने माना था वो Q0 Z0 Q0, तो आप यहाँ पे लिखेंगे है ना, Q0 Z0 Q0। फिर था आपका Q0 Z0 Q1, Q0 Z0 Q1। फिर था आपका, ये तो यहाँ तक के वेरिएबल हो गए थे। फिर आप ये Q0 Z0 Q0 को अपन लिख चुके, Q0 Q Z0 Q1 को भी अपन लिख चुके। ये जो है आपका नेक्स्ट ट्रांजिशन Q0 X Q0 X Q0। तो यहाँ पे Q0 X Q0 ना, तो ये सारे के सारे आपके जो ट्रांजिशन है, ये जो देखोगे ये वाले सबको लिखना। Q0 Z0 को लिख चुके, Q0 X Q1 को नहीं लिखा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा आपका Q0 X Q1। और भी बात करें यहाँ तक इस ये लिख दिया Q1 Z0 Q0 को नहीं लिखा, Q1 Z0 Q0, Q1 Z0 Q0। तो जितने भी कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे सारे के सारे कॉम्बिनेशन आप उसको यहाँ पे डिफाइन करोगे, है ना। ये अभी अपन पहले वाले ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। फिर आपका ये भी अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, Q1 Z0 Q1 नहीं लिखा अपन ने, तो Q1 Z0 Q1 भी आ जाएगा ना। ये आप पूरे के पूरे सारे के सारे टपल इस तरीके से आप ये टपल के ट्रांजिशन लिख सकते हैं। फिर इधर की बात करेंगे अपन Q1 X Q0, Q1 X Q0, Q1 X Q0 नहीं लिखा अपन ने, Q1 X Q0 नहीं लिखा, Q1 X Q0 डैश 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 करके सारे टपल आप जो सारे सेट ऑफ वेरिएबल आप लिख लोगे। तो इस तरीके से आपका एक पूरा क्वेश्चन जो है किसमें कन्वर्ट करा अपन ने, पुश डाउन ऑटोमेटा को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट करा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हैव ए नाइस डे।